इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि गानों में मेरी पसंद क्या है, मैं गानों और मेरा रिश्ता बताना चाहूँगा। मेरा और म्यूज़िक का एक अजीब सा रिलेशनशिप है। मैं खुद टोन डेफ हूँ, मुझे गाना नहीं आता। मैं अगर गाना शुरू करूँ तो मुझे घर से लोग बाहर निकाल दें, और ना ही मुझे म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ मालूम है कि राग क्या होते हैं या अच्छा म्यूज़िक कैसा होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गाने हैं जो मेरी पसंद में आते हैं, जो मैं क्यों उन्हें पसंद करता हूँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि अब मुझे वो पसंद है इसलिए मैंने कुछ रीज़न सोच लिए हैं कि शायद हो सकता है इसलिए मुझे ये गाना पसंद है। जैसे सबसे खूबसूरत गाना जो मुझे लगता है वो है मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत लोग कहते हैं मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं सिगरेट इतना पीता हूँ, तो ये सिगरेट के ऊपर बेस्ड है ये गाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी है। मेरा एक हैप्पी गो लकी एटीट्यूड है, रिलैक्स्ड एटीट्यूड है, और एक एटीट्यूड है कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार आती है, तो उससे लड़ने के बजाय हम ज़िंदगी का साथ निभाएं और ज़िंदगी में ज़्यादा फ़िक्र करने के बजाय हर फिक्र को धुएं में उड़ाएं। जब मैं 18 साल का था 1984 में, तो जो उस उम्र में सब करते हैं मैंने भी किया। मुझे एक आई स्टार्टेड लाइकिंग अ गर्ल, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो वर्ड हम यूज़ करते हैं कि हमने अफेयर स्टार्ट किया, और लड़की का नाम गौरी था और वो पंचशील में रहती थी, मैं हौस खास में। तो मैं उनके घर के पास जाकर या जहाँ पे नॉर्मली लवर्स मिलते हैं, गार्डन्स में या डिस्कोथेक्स में या रेस्टोरेंट्स में, जाकर उनके लिए एक गाना गाया करता था। बिकॉज आई कुड हार्डली गेट टू मीट हर, सो आई हैड टू जस्ट गो एंड सिंग दिस सॉन्ग इन हर लोकेलिटी विच वाज गौरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया वारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा क्यों आधा आधा जमा रे। So this song my wife never liked it. Now she's my wife. She's never liked it. She found it very cheap that I used to sing like this. But it still remains one of my favorite songs. बचपन की मुझे 3 चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद हैं। पहली चीज़ जो मैंने फिल्मों से सीखी वो फ्लाइंग किस हुआ करता था, जो आजकल की फिल्मों में नहीं होता था, ऐसा करके। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती थी वो ये कि मुमताज़ जो एक्ट्रेस थी उस वक्त, उनकी वॉक कॉपी करना, वैसा बहुत मटक मटक कर चलती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद थी वो रेडियो पे गाना आया करता था, उस गाने को मैं हमेशा लगाकर डांस किया करता था। अभी वो क्यों पसंद था, क्योंकि उसमें बच्चे हैं या उस गाने की बीट ऐसी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो गाना था चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। और वो गाना मुझे अभी भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बहुत लाइफ है और बहुत सारे बच्चे वगैरह उस पर डांस कर रहे हैं, एंड इट्स समथिंग दैट आई विल चेरिश एज माय चाइल्डहुड मेमोरी। मैंने खुद फिल्मों में काफ़ी सारे गाने किए हैं जिन पर मैं बहुत नाचा हूँ, बहुत छलांगे मारी हैं, बहुत कूदा हूँ, लेकिन 1-2 गाने ऐसे हैं जो पुरानी फिल्मों के मुझे बहुत दिल चाहता है कि अगर हो सके तो मैं उन्हें खुद करूं। और उनमें से एक गाना है जो आई थिंक मोस्ट रोमांटिकली पिक्चराइज्ड है, और 2 ऐसे आर्टिस्ट जो देखने में एकदम एक दूसरे से जुदा जुदा है, लेकिन देयर सो मच मैजिक व्हेन दे कम टुगेदर। वन इज़ मिस्टर किशोर कुमार एंड द अदर इज़ मधुबाला। वो इतनी खूबसूरत हैं और सिचुएशन इतनी अच्छी है उस गाने में। वो एक गैराज के अंदर है, बारिश हो रही है, और ऑफ कोर्स द सॉन्ग इज़ एक लड़की भीगी भागी सी। और उस गाने में मुझे जो बात बहुत ही अच्छी लगती है इज़ द अमेजिंग डांस क्वालिटी जो मिस्टर किशोर कुमार लाए हैं उस छोटे से रोमांटिक बीट के अंदर। और आई डोंट नो, मधुबाला सो ब्यूटीफुल इन दैट सॉन्ग, एंड किशोर कुमार एकदम पागल हैं उस गाने में। सो आई लव दैट सॉन्ग फॉर इट्स मैडनेस, इट्स ब्यूटी, इट्स रोमांस, एंड somehow it's very real. It's a kind of situation not only in films but in real life I would love to be in, a situation where there's a girl who's come out from the rains and you sing this beautiful song to her.
प्यार प्यार का इजहार हर लोग अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई तरीका ठीक है या गलत, सही है, राइट रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद और सितारे तोड़ कर ला दूँगा, कोई कहता है मैं तुम्हें ज़िंदगी भर फूलों से ढक दूँगा, कोई कैंडल लाइट डिनर्स पे बोलता है, कोई शायरी करके बोलता है, कोई पोएम्स बोलता है। लेकिन जो प्यार का इजहार मुझको अपनी लाइफस्टाइल से क्लोजेस्ट लगता है और मेरी पर्सनालिटी से क्लोजेस्ट लगता है, और शायद इसलिए ही ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वो एकदम उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, उसमें कोई पोएम नहीं है, लेकिन उसमें एक कमाल की इंटेंसिटी है उस गाने में, और लोग उसे कॉमिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे वो गाना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जिस तरह से कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है उस गाने में। द सॉन्ग इज़ फ्रॉम अ फिल्म कॉल पड़ोसन, और महमूद साहब, मिस्टर किशोर कुमार, सुनील दत्त, वो सब हैं उस गाने में। और उस गाने में जो बोल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो है यक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार घुसी जाते जाते हम मरत जात, एंड देन इट गोज कम्प्लीटली मैड। एक ऐसा गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी पसंद में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उस गाने में मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट टेक्नीशियंस और आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं। वो गाना मेरे फेवरेट डायरेक्टर मिस्टर रमेश सिप्पी ने पिक्चराइज़ किया है, उसका म्यूज़िक मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर आर डी बर्मन ने दिया है। एंड amongst the dancer I love the most, which is who I call Helen Aunty, और the song of course I'm sure you know by now, गाना है महबूबा महबूबा, फिल्म है शोले। और उस गाने में इतनी एक्सूबरेंस है, इतनी लाइफ है, इतना कुछ हो रहा है, और एटमॉस्फेयर जो है, आग जल रही है, कैंप फायर है, और टेंट्स हैं, डाकू बैठे हैं एक साइड पर, एंड देयर इज दिस मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन who is dancing to the beat of even Mr. Jalal Agha singing the way he sung in that song. I think it's a marvelous song. वैसे तो सेल्फिशली मुझे अपनी फिल्म का हर गाना पसंद है, जो भी गाना मैंने किया है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आई एन्जॉय डूइंग ऑल माई सॉन्ग्स। बट सारे गानों में जो गाना बहुत मेलोडियस है, और मुझे अपने कैरेक्टर में जो मैंने फिल्म में किया उसके साथ बहुत ही जो फिट बैठता था, वो गाना फिल्म डर का है, और वो गाना है जादू तेरी नज़र खुशबू तेरा बदन। और उस गाने में मुझे जो अच्छा लगता है वो मेरी तरह ऑब्स्टिनेट गाना है। आई एम नॉट लाइक द पर्सन इन डर, आई एम नॉट लाइक राहुल ऑफ डर, बट एक जो उसमें स्टबननेस है कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, मतलब whether you like it or not, you're mine. And I like the feel of that song, and it went very well with the character, because normally जो वो character इतना obsessed और इतना passionate और इतना violent था, for him to sing such a lovely song is quite a dichotomy, and वो बहुत खूबसूरत लगता है कि एकदम एक violent आदमी is singing such a romantically beautiful song कि जादू तेरी नज़र खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। स्ट्रेंजली वो गाना बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैं ऐसे बच्चों से मिला हुआ हूँ जो शायद ठीक तरह बोल भी नहीं सकते अभी, और सिवाय शायद मम्मी और पापा के और कोई वर्ड्स भी नहीं आते, लेकिन स्टिल व्हेन दे हियर दैट सॉन्ग दे डांस टू इट, एंड दादू दादू दे डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, एंड आई थिंक इट्स very beautiful because I love kids, and anything the kids love I love even more. हर नौजवान लड़की चाहती होगी कि उसका प्यार, मोहब्बत और शादी कोई खूबसूरत और नौजवान लड़के के साथ हो, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, ना ही लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम वो जवान भी नहीं होता। There is a song which I like, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और उस गाने में लड़की के साथ कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि उसका संगम एक ऐसे आदमी के साथ हो गया है जो जवान नहीं है, और वो गाकर बताती है कि उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये गाना हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस डांसर और एक्ट्रेस विजयंती माला पे पिक्चराइज हुआ है।
It's been great presenting Meri Pasand to you. I hope to see you again. Bye bye.